हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज मैं शेक्सपियर के जो क्वेश्चंस है इनका लास्ट पार्ट नटशेल सीरीज़ में लेकर आई हूं। और बीच बीच पे मैं ज्ञान की बातें बताती रहती हूं, जिन्हें अच्छी लगती हैं वो ठीक है। और मैं आप लोगों से एक बात और कि मैं HPSC PGT का जो डिस्क्रिप्टिव का बैच है वो स्टार्ट करूंगी, लेकिन उसकी जानकारी मैं इसमें ना देके कल आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि जो लोग इंटरेस्टेड है, देखो भाई जो इंटरेस्टेड नहीं है उनके लिए तो ये बात ही नहीं है। जो इंटरेस्टेड हैं उनको पूरा डिटेल में कि भाई क्या रहेगा बैच का, कैसे रहेगा, क्या सिखाऊंगी, कितनी सीट्स रहेंगी, ये सारी चीज़ मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों से कल। तो बैक टू आते हैं भैया, भाइयों और बहनों, हम आते हैं अपने MCQ सीरीज नटशेल सीरीज पे, जो हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तीसरा जो है सीरीज चल रही थी और मैंने 45 क्वेश्चन तक करा दिए थे। उसके आगे मैं पढ़ाऊंगी और उससे आगे मैं बताती चलूँगी शेक्सपियर के क्वेश्चन। उसके बाद भाई मैं पढ़ाऊंगी इसमें मिल्टन, फिर मैं पढ़ाऊंगी मिल्टन के बारे में, मतलब आगे बढ़ती चलूँगी ना, फिर मिल्टन के बारे में पढ़ाऊंगी। फिर उसके बाद या यूनिवर्सिटी विट्स लूँगी, कुछ इसी तरीके यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में भी बता सकती हूँ। तो मैं अभी बताऊंगी आपको कि क्या क्या चीज़ें मैं पढ़ाऊंगी। तो चलो आगे चलते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले, ये मेरी एक स्टूडेंट है, स्टार है हमारी, तो आप इसको देखो। ये तो बच्चे खड़े हैं और ये जो है, अब फोटो तो बड़ी नहीं हो रही है, ये स्टूडेंट है मेरी। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा मार्क करके दिखाती हूँ आपको। हमेशा जो है मेरे, आपको पता है ये जो हमारी स्टूडेंट है ये है समीरा। ये जो येलो से मैंने मार्क करा है, येलो से मार्क दिख नहीं रहा वैसे, ये जो है ये हमारी स्टूडेंट है समीरा। ये गुरुकुलम स्कूल में सिलेक्ट हुई। आपको याद होगा एक बार बहुत पहले मैंने आपको, अब आप इसका मैसेज पढ़ो। इसने मुझे ये फोटो भेजी है। मैं आप लोगों को इसका मैसेज पढ़वाने को क्यों कह रही हूं, आप लोग पढ़ो। फोटो फिर दोबारा से दिखा दूंगी समीरा की। ये है, गुड आफ्टरनून मैम, आप मुझे भूल गई मैम, मैं हूं समीरा जो सितंबर 2023 तेलंगाना TGT गुरुकुलम में सेलेक्ट हुई और अब हैदराबाद में ज्वाइन हो चुकी हूं एज तेलंगाना TGT गुरुकुलम इंग्लिश टीचर की तरह। सबकी फोटो डाल दी आपने, लेकिन आप मुझे भूल गई, ये कहाँ का न्याय है भाई। कभी हम जैसों की भी डाल दीजिए, हम भी आपके दीवाने हैं। आपके चैनल से ही जो है वो हमने एग्ज़ाम जो है वो निकाला है, आपके एहसानमंद हैं। लव यू एवर एंड आफ्टर मैम, कीप वर्किंग, खुदा हाफिज। अब आप मुझे ये देखिए, ये जो मैसेज आया है ना, तो मेरा एक उसूल है। मेरा उसूल ये है, मैं कभी स्टूडेंट्स को, जब भी कभी स्टूडेंट्स मुझे अगर कहते हैं ना मुझसे, तो मैं फ़ोटो डालती हूँ, या मुझे खुद मैसेज करके बताते हैं कि मैम हमारा इसमें सिलेक्शन हो गया, तो मैं समझ जाती हूँ कि भाई ये विलिंग है। मैं कभी स्टूडेंट से ये नहीं कहती कि मुझे इंटरव्यू दे दो, मुझे मेरे लिए वीडियो बना दो, मेरे लिए ये कर दो। क्यों? क्योंकि जो दिल से मानेगा ना वो खुद है। तो ये देखो, ये मेरी स्टूडेंट समीरा का मैसेज जो है आया है। समीरा जो है वो तेलंगाना में इस समय गुरुकुलम स्कूल में, ये EMRS की तरह स्कूल्स होते हैं, उसमें ये TGT इंग्लिश है और भगवान की कृपा से आगे और भी प्रिंसिपल भी बनेगी। बहुत इसके अंदर फायर है करने की। और आप ये देखिए क्या, मतलब एक जो है कॉन्फिडेंस देखिए आप, शी इज लुकिंग वंडरफुल विद हर स्टूडेंट्स। और ये जो चीज़ होती है, आप देखिए बच्चे भी कितने स्मार्ट हैं, मैडम तो जो स्मार्ट है वो है ही। तो ये जो चीज़ है ना, ये आप में तब आती है जब आप जो है अपनी आपको ना एक चीज़ अचीव हो जाती है। हर सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं इन स्टूडेंट्स को दिखाती हूँ, और आप ये सोचिए कि ये स्टूडेंट्स मुझे खुद अपनी फोटोज भेजते हैं कि मैम आप अब आपके बोर्ड पर हमारी ये फोटो लगाइए। क्यों? क्योंकि इनको भी पता है कि इनकी फोटोज से पता नहीं कितने लोगों के दिल में जो निराश हो चुके हैं, एक उम्मीद की किरण जगती है कि यस इफ दे कैन व्हाई कांट वी। वो उम्मीद की किरण मैं आप लोगों को देती हूँ। देखो भाई, बात यह है कि मैं अगर अपने बारे में ये कहूँ कि नॉट एवरीबडी कैन लव मी, बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु लव मी एंड देयर आर hundreds of people who hate me as well.
तो भाई बात ये है कि उन लोगों की वजह से मैं लोगों को मोटिवेट करना नहीं छोड़ सकती। मैं लोगों को भाई मैं एक चीज ये कहती हूँ, आई डू नॉट गिव एवरीथिंग ऑन यूट्यूब, लेकिन जिसके अंदर कैलिबर है ना वो इस चैनल से यूट्यूब के इतने मटेरियल को देखकर भी कर लेता है, एंड शी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग। आप ये देखिए, YouTube से जो कोई पढ़ता है ना वो तो याद भी नहीं रखता, और वो आपका नंबर ढूंढ के आपको WhatsApp पे मैसेज करे और अपना इंटरव्यू, आपका पूरा वीडियो भेजे, अपनी फोटो भेजे, मैसेज भेजे। मैं बहुत मानती हूँ इस बात को कि ये वाकई में सही मायने में टीचर हैं, क्योंकि ये वही टीचर हैं जो अपने गुरु को वाकई में मान देते हैं और ये जिंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। आप इनको देखिए इन्होंने जो है भाई कितना संघर्ष करने के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं, प्रॉपर सरकारी नौकरी में है। और आप ये सोचिए कि जब ये कर सकते, एक अच्छी पिक्चर अपने लिए बनाइए। एक मैं हमेशा कहती हूँ, एक खुद को इमेजिन करिए कि हमारी फोटो हमारे घर में अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसे लगी हुई है। हमारे स्कूल, किसी स्कूल को इमेजिन करिए कि उसके बोर्ड पे हमारी फोटो इस तरीके से लगी हुई है, then you will achieve your dream, and that's what I want to say. So this is Samira, my YouTube student, and she has made me proud, and so you can you. आप भी कर सकते हैं। आप मुझे बताओ ना बताओ, मगर अपने मन में ये एक इमेज जरूर बनाओ और उस पर काम करो। That is the only thing. So best of luck, Samira. And she loves me a lot and she respects me a lot. अब देखो मैसेज देखो इस लड़की का कि ये कहाँ का न्याय है भैया, देखा कितने इमोजीज। तो इसी खूबसूरत से मैसेज के साथ बहुत अच्छी, पता है एक चीज ये लगती है, ये चीजें ना आपका दिल बना देती हैं। ये चीजें आपको लगती है कि हाँ यस आपने कुछ करा है, तो ये बहुत। और एक बात है, कोई भी नौकरी जो होती है ना वो बहुत संघर्ष के बाद मिलती है, प्लेट में सजा के तो किसी को भी नहीं मिलती है। तो जो संघर्ष की कीमत जानते हो किसने हमारे साथ हेल्प करी। और मैं इन स्टूडेंट्स की मैं इनकी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ कि ये कितने ही ऑड परिस्थितियाँ हुई ये खड़े रहे और इन्होंने अपना एम जो है वो अचीव करा। तो चलिए इसके साथ ही अब थोड़ा सा मैं ऐड कर लेती हूँ। भाई ऐसा है, ये है UPTGT का वीडियो बैच। देखो भैया UPTGT का जो है अब अध्यक्ष आ गई हैं, जल्दी हो सकता है आपको दिसंबर तक एग्जाम देखने को मिल जाए। हो सकता है, क्या है मुझे लगता है दिसंबर तक हो जाएगा। अगर अभी भी तैयारी शुरू नहीं करी है तो तैयारी शुरू करने शुरू कर दो, बुक्स निकालो, पढ़ाई शुरू कर दो। और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो ये वीडियो बैच है। आप प्रैक्टिस बैच लेना चाहो तो हमारा प्रैक्टिस बैच भी, आओ तो सही ऐप पर और देखो तुम्हारे लिए क्या क्या चीज़ें हेल्पफुल हैं। HPSC स्क्रीनिंग का है, इसका डिस्क्रिप्टिव का पूरा डिस्क्रिप्शन कल दूंगी। BPSC की भी तैयारी करवा रही हूँ और DSSB की भी तैयारी करवा रही हूँ। सारा कुछ है मेरे ऐप पर, आओ और देखो। हाँ लेकिन HPSC और BPSC में नोट्स जो हैं वो सिर्फ PDF फॉर्म में अवेलेबल है, दैट टू नॉन प्रिंटेबल। लेकिन बाकी सारे बैचेस में बुक फॉर्म में अवेलेबल है, तुम्हारे घर तक आएंगे। और अब मैं विलियम शेक्सपियर के क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को करवा रही हूँ। 45 तक मैं करा चुकी थी, उससे आगे जो है वो मैं बढ़ूंगी तो 46 से करूंगी। और मेरे जो है पायल ने, मेरी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भेजा था और मुझसे कहा मैम थोड़ा सा मोटिवेशनल सेशन दे दो। बेटा मोटिवेशनल सेशन ये है कि एक मेरी मम्मी एक डायलॉग बोला करती थी, मरे बिना तो स्वर्ग भी नहीं मिलता। तो बात यही है, जब तक इलायची की तरह कूटे जाओगे नहीं तब तक खुशबू फैलाओगे नहीं। इसीलिए कूटने के लिए तैयार रहो, मेहनत करने के लिए तैयार रहो, तभी ये तो ना जो आइसबर्ग की होते हैं कि जब टिप दिखती है उसके नीचे का हिस्सा नहीं दिखता, तो वो जो संघर्ष होता है ना वो नीचे का हिस्सा है, वो टिप तो केवल ऊपर की दिखती है। तो पेशेंटली डू योर वर्क और बिल्कुल बहरे बन जाओ व्हाट अदर्स आर सेइंग। ठीक है, दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ सक्सेस, टू अचीव सक्सेस, कि बहरे बन जाओ बस अपना काम किए जाओ। What is the name of the Moorish princess in Othello who marries the title character? पहले तो इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ ये है कि इसमें जो है कोई मूरिश प्रिंसेस नहीं है, तो मूरिश प्रिंसेस तो कोई है ही नहीं। What is the name of the princess in Othello who marries the title character? तो भाई जो प्रिंसेस है उसका नाम है डेस्डेमोना। और इसमें आज एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने अपने स्टूडेंट्स को कराया भी था, आपको भी बताती हूँ। वो क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन ये था,
A warning to all good wives that they look well to their linen. This line is associated with one of the plays of Shakespeare. ये क्वेश्चन था. A warning to all good wives that they look well to their linen. ये किस प्ले से एसोसिएटेड है? ऑथलो से. और टॉमस राइमर ने इसके बारे में बताया है. टॉमस राइमर ने शॉर्ट व्यू ऑफ ट्रेजेडी, एक उनका क्रिटिकल वर्क है कि लेडीज शुड बिवेयर व्हाइल चूजिंग देयर हस्बैंड्स. तो इसमें जो प्रिंसेस है उसका नाम है डेस्डेमोना, जिसको बेचारी को की हत्या कर देता है ऑथलो. इन मकबेथ व्हाट आर द थ्री विचेस ऑफन रेफर्ड टू एज? देखो भाई, मकबेथ में सबसे पहले मकबेथ को अगर हम बात करें तो मकबेथ में जेम्स फर्स्ट के द्वारा एक बुक लिखी गई थी. ठीक है, डिमनोलॉजी. हो सकता है मैंने स्पेलिंग गलत लिखी हो. तो उसमें से इन्होंने जो, क्योंकि जेम्स फर्स्ट जो है वो विचक्राफ्ट वगैरह पे बहुत यकीन क्या करते थे. इवन उनके समय में कुछ इस तरीके के सुपरनैचुरल एलिमेंट्स वाले वर्क्स लिखे भी बहुत गए, जैसे द विच ऑफ एडमॉन्टन. तो ये जैकोबियन प्लेज हैं. तो वो खुद भी विचक्राफ्ट में बहुत यकीन करते थे. तो उनका एक वर्क था डिमनोलॉजी. तो शेक्सपियर ने ये विचेस का कॉन्सेप्ट जो है वहीं से लिया. अब इन विचेस को उन्होंने जो उसमें वर्ड यूज करा, मकबेथ यूज करता है या बेंको यूज करता है, तो वो है वियर्ड सिस्टर्स. वियर्ड सिस्टर्स जो है वो यूज किया गया है इनके लिए. और इनकी जो रानी है वो हैकेट है. हैकेट रानी, विचेस की रानी हैकेट. Which character in A Midsummer Night's Dream is transformed into a donkey by Puck's magic? आपको एक क्वेश्चन ये भी था कि मिडसमर नाइट ड्रीम में कौन सा कैरेक्टर है जो सुपरनैचुरल कैरेक्टर के सीधा जो है कांटेक्ट में आता है. तो जो बॉटम है वो ही टाइटेनिया के सीधे कांटेक्ट में आता है, क्योंकि बॉटम जब गधे की तरह देखता है, लेकिन टाइटेनिया जो है उस पर आकर्षित हो जाती है क्योंकि लव इन आइडलनेस पोशन की वजह से. तो मिडसमर नाइट्स ड्रीम में जो डंकी के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है, एंड दैट इज बॉटम, निक बॉटम. जो कुछ लोग होते हैं ना जो दुनिया में सब कुछ खुद ही करना चाहते हैं, भयंकर क्रेडिट खाने वाले लोग होते हैं. जो अगर ऐसे लोग होते हैं वो कि अगर शादी में जाएं तो दुल्हन बन जाएं, और अगर जो है वो मौत में जाएं तो मुर्दा बन के लेटने को तैयार, वो क्रेडिट मिल जाए. इसी तरीके का कैरेक्टर है बॉटम. तो यहां पर ये है बॉटम, दैट इज बॉटम. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल इन किंग लियर? किंग लियर जो 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति जो अपनी एरोगेंस की वजह से, सही निर्णय न ले पाने की वजह से अपनी सबसे छोटी बेटी है. ऐसा होता ना, जो लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते या जो लोग जो है बात को सीधा स्पष्ट रूप में बोलते हैं, उनको बहुत सारे लोग गलत समझ लेते हैं. तो वही चीज़ होती है ना, वो बेचारे लोग जो होते हैं ना अंदर से बहुत बहुत नारियल की तरह होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, ऊपर से हार्ड होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को लोग गलत समझ लेते हैं. एकदम से आकर लिख जाते हैं योर कोर्सेज आर टू जो है एक्सपेंसिव फॉर पुअर स्टूडेंट्स. भाई बात ये है, मैं एक बात कहती हूँ, मैं एक साधारण सी बात कहती, मैं भी एक साधारण इंसान हूँ, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और मुझे भी अपनी चीज़ों को बहुत. अब मैं ना अगर मैं एक एक कोई बताती रहूँ कि भाई मैं हमारे जो इंस्टीट्यूट का 18% GST जाता है और नोट्स के 2500 अलग होते हैं, 10% ऐप के चार्जेस अलग होते हैं, उसके बाद कुछ 1500 कमा लेते हैं. तो भाई अब बताओ 6-7 महीने के कोर्स में इतना भी ना कमावे क्या? लेकिन लोग एकदम से आके लिख देते हैं. तो बात ये होती है ना कि आप कंपेयर जब करते हो ना, तो मेरे कोर्स को दूसरों से ये कंपेयर करो कि अगर क्वालिटी भी तो दे रहे हैं, क्या यही क्वालिटी सब जगह मिल जाती है? नहीं ना. तो थोड़ा सा मेरे पर भी वो कर लिया करो. देखो मेरे तो YouTube के, भाई मैं वही कहती हूँ, हजारों की संख्या में पसंद करने वाले हैं, सौयों की संख्या में नापसंद करने वाले हैं, जो बहुत बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, लेकिन उनको मैं छोड़ देती हूँ. तो ये देखो, ये जो स्टूडेंट्स हैं समीरा जैसे, अगर ये सिलेक्ट हो रहे हैं, ये कहाँ से इनके दिल में ये आता है कि हम मैडम को अपना क्रेडिट दें? मैं तो कभी किसी से कांटेक्ट भी नहीं करती, ये अपने आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं. मतलब कितना प्यार है इनके दिल में मेरे लिए. तो कहीं ना कहीं एक मेरी ईमानदारी की वजह से ही तो है ना. अब आप सोचो, अब आपको लगता है, आपको पता है ईमानदारी की बात अगर मैं कहूँ तो मैं यही चीज़ कह रही हूँ कि जो लोग सीधे, जैसे इसमें किंग लियर में कॉर्डिलिया थी, उसने सीधी स्पष्ट बात करी,
तो किंग लियर को वो बात पसंद नहीं आई, क्योंकि हर किसी को पसंद क्या आता है? चापलूसी। जो जितना मीठा बात आप कोर्स खरीद लो, उसके बाद कोई आपसे बात ना करे। लेकिन बात वही होती है, मैं अब जैसी हूँ, अब आई एम 44, नाउ आई कैंट चेंज माई सेल्फ, तो एंड आई शुड नॉट चेंज, जो मैं हूँ जैसी हूँ ठीक ही हूँ, ठीक है ना। अभी तो मुझे बहुत स्टूडेंट्स को जो है उनके लक्ष्य तक पहुँचाना है, तो अगर मैं भी ऐसी हो गई ना, तो जो भगवान ने मेरे को आशीर्वाद दे रखा है वो भी कहेंगे अब तो इस लायक ना रही, ठीक है। तो ये देखिए, हु इज द ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल इन किंग लियर, एंड दैट इज कॉर्नवॉल, ठीक है। कॉर्नवॉल ही ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल है। इन ट्वेल्थ नाइट हु इज सर टोबी बेल्स ड्रिंकिंग कंपेनियन एंड पार्टनर इन मिस्चीफ, बताओ बताओ कौन है? ट्वेल्थ नाइट जो कि लिखा गया था भाई क्रिसमस की फेस्टिविटीज के दौरान, और वो व्हाट यू विल भाई, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव। और ये जो प्ले है, इसमें जो मजाक उड़ाया गया है वो प्यूरिटन्स का मजाक उड़ाया गया है मेलवोलियो के माध्यम से, मेलवोलियो को दिखाकर ऐसा। अब इसमें सर टोबी बेल्च डकार ही मारते रहते हैं, उनका जो ड्रिंकिंग कंपेनियन है, जिसको चाहते हैं कि उसकी शादी जो है वो ओलिविया से हो जाए, वो कौन है? दैट इज सर एंड्रयू उग्यूचीक, दैट इज डी, सर एंड्रयू उग्यूचीक। What is the name of the fairy king servant in A Midsummer Night's Dream? बताइए। फेरी क्वीन किंग का नाम क्या है? ओबेरॉन। उसका सर्वेंट कौन है? पक, दैट इज पक, ठीक है, दैट इज पक। हु इज द टाइटल कैरेक्टर इन मकबेथ? वाह, कितना मुश्किल क्वेश्चन। मकबेथ में टाइटल कैरेक्टर कौन है? मकबेथ है, मकबेथ ही टाइटल कैरेक्टर है। Which play is often referred to as the Scottish play due to superstitions about its name? आपको पता है कि मकबेथ का नाम पहले लेना ही जो है वो बिल्कुल उस पर बैन था। कहते हैं कि अगर इस प्ले का कोई नाम लेता था तो बहुत ज़्यादा जो है अजीबो गरीब जो है स्टेज पे चीज़ें होने लगती थी, जैसे कभी स्टेज पे आग लग जाती थी, कभी किसी एक्टर के चोट लग जाती थी, तो इस प्ले को नाम मकबेथ ना रख के स्कॉटिश प्ले कहने लगे थे, तो दैट इज मकबेथ। What is the name of Juliet's cousin who challenges Romeo to a duel in Romeo and Juliet? अब ये जो रोमियो एंड जूलियट है, ये जो ट्रेजेडी है, ये कौन सी ट्रेजेडी है? ट्रेजेडी ऑफ सर्कमस्टांसेस। छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रेम में पड़ जाते हैं, ट्रेजेडी ऑफ सर्कमस्टांसेस है। जूलियट जो है, शी इज नॉट इवन 14। उसका कजन कौन है? टाइबेल्ट, जो किसको जो है ड्यूएल के लिए जो है बोलता है? रोमियो को। द आंसर इज ए, टाइबेल्ट। In the Taming of the Shrew, what is the name of the man hired to woo and marry the Shrewis Katharina? आपको पता है, प्ले विद इन प्ले, ये वो प्ले है जिसको बाद में तो फेमिनिस्ट ने इसको धोया है इस प्ले को, लेकिन ये वो प्ले है जिसमें शेक्सपियर, ये प्ले एक जो है एक मतलब ये प्ले एक उसको दिखाया जा रहा है स्लाय को, और ये प्ले जो है प्ले के अंदर ही मतलब ये प्ले के अंदर मतलब प्ले है ही नहीं, ये एक जो है यही सीन है, इंडक्शन सीन के थ्रू ये जो है स्टार्ट होता है। आप इस प्ले के बारे में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी, इसका सीक्वल लिखा था मिडल्टन ने, इसका सीक्वल लिखा था। टेमिंग ऑफ द श्रीव का जो सीक्वल था, ये लिखा था that was The Wife's Prize और The Tamer is Tamed। मिडल्टन का प्ले है ये, टेमर इज टेम्ड। तो ये जो प्ले है ना, ये सीक्वल था इसका, मिडल्टन ने लिखा था द वाइफ्स प्राइज और द टेमर टेम। आपको पता होगा द टेमिंग ऑफ द श्रीव जो है, इसमें पेट्रूचियो को बुलाया जाता है कैथरीना को टेम करने के लिए, और वो कर भी लेता है। उसके बाद इसका सीक्वल जो आया द वाइफ्स प्राइज या टेमर्स टेम, इसमें पेट्रूचियो की जो सेकंड वाइफ है मारिया, वो पेट्रूचियो को अपने ऊपर कोई भी वो पैतरे नहीं अपनाने देती जो उसने जो है कैथरीना पे चलाए थे। तो फाइनली जो है पेट्रूचियो टेम्ड हो जाता है। तो इसका सीक्वल मिडल्टन के द्वारा लिखा गया था, दैट इज द वाइफ्स प्राइज और द टेमर इज टेम्ड। और इसमें टेमर कौन टेम होता है? पेट्रूचियो।
Who is the nobleman who seeks revenge for his father's murder in Hamlet? Laertes, Fortinbras, Polonius, Horatio. Who seeks revenge? अब इसमें देखो दोनों ही है, आप इसमें फोर्टिनब्रास भी मान सकते हैं, उसमें आप लेआर्टीज भी मान सकते हैं, दोनों ही आंसर इसमें सही है, क्योंकि देखो लेआर्टीज के फादर पोलोनियस को हैमलेट ने मारा था और फोर्टिनब्रास के फादर को हैमलेट के फादर ने मारा था। तो इसमें दोनों ही हैं जो रिवेंज देख रहे हैं, इसमें दोनों ही आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन हम इसमें नोबलमैन को अगर कहें तो लेआर्टीज होगा, क्योंकि फोर्टिनब्रास वाज ए प्रिंस, तो इसमें इसलिए इसका आंसर हम मानेंगे लेआर्टीज। What is the name of the young noble who falls in love with Juliet? तो जूलियट से प्यार कौन करता है? पहले ऐसा नहीं है कि रोमियो जूलियट से शुरू से ही प्यार करता था, पहले वो उसकी कजन से प्यार करता था। वो तो जब वो जूलियट को देखता तो कहता है जूलियट इज द सन एंड दिस इज द ईस्ट, कि जहाँ जूलियट खड़ी है वही ईस्ट है, वही क्योंकि वही सन है। तो एकदम से उसका अट्रैक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। तो बड़ी टीनेज जो है वो लव है ये, और ट्रेजेडी ऑफ सर्कमस्टांसेस तो है ही, दैट इज रोमियो। जूलियट से प्यार तो जो है वो पेरिस भी करता है, और नो जो है यंग मैन है वो रोमियो भी करता है। तो इस तरीके क्वेश्चन। In A Midsummer Night's Dream, what is the love potion that causes characters to fall in love with the wrong people? तो आपको पता है एलिक्सिर ऑफ एन्चेंटमेंट, क्यूपिड्स कॉन्कॉक्शंस, ओबेरॉन एलिक्सिर या पक्स पोशन। मिडनाइट्स ड्रीम में क्या होता है कि ओबेरॉन जो है वो कहता है कि ये लव इन आइडलनेस नाम के पौधे का रस जो है वो प्रेमियों की आंखों पे लगा दो, और जो पहला व्यक्ति उन्हें दिखेगा वो उसके प्यार में पड़ जाएंगे। तो इसका आंसर है ओबेरॉन एलिक्सिर, लेकिन उसका नाम क्या है? लव इन आइडलनेस। द आंसर इज सी। Who is the Roman general in Coriolanus who faces political challenges and ultimately meets a tragic end? Coriolanus, जिसका नाम जब वो जो है वो जीत कर आया था कोरियलन, तो उसका नाम पड़ा था। तो ये कोरियोलनस है, ये इनका एक रोमन प्ले है, और इस पर जो है टी.एस. इलियट ने एक पोएम भी लिखी है, कोरियलन। ये एक पोएम भी जो है वो लिखी है टी.एस. इलियट के द्वारा। Which play is known for the line if music be the food of love, play on? और ये लाइन का मीनिंग ये है कि अति जो होती है ना, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा की जाए तो उससे मन भर जाता है। अगर हम कोई चीज़ बार बार खाएं तो हमारा मन भर जाता है, हम बार बार पढ़ें तो हमारा मन भर जाता है ना। इसलिए हम किताबों को दुछत्ती पे डाल देते हैं, धूल भी नहीं झाड़ते हैं। खैर ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उन्होंने इसमें जो है ड्यूक कह रहे हैं, इफ़ म्यूज़िक बी द ड्यूक ऑर्सिनो कह रहे हैं। तो उनका कहना है कि जब हम कोई चीज़ बार बार खाते हैं तो उससे हमारा मन भर जाता है। तो अगर म्यूज़िक से प्रेम की उत्पत्ति होती है, मतलब अंदर प्रेम के तार जो है वो जगते हैं, झंकृत होते हैं, तो इतना म्यूज़िक जो है वो बजाओ कि मैं प्यार से ही जो है मेरा मन भर जाए। तो ये लाइन है ट्वेल्थ नाइट की, दैट इज ट्वेल्थ नाइट। हु इज द किंग ऑफ सिसिलिया इन विंटर्स टेल? विंटर्स टेल जो कि शेक्सपियर का क्या है? बताओ क्या है? दैट इज रोमांस। और विंटर्स टेल टाइटल का क्या मतलब है? जैसे दानी जो हैं वो ठंड के दिनों में बच्चों को लेकर बैठ जाते हैं और टू कीप दम वार्म और सबको कहानियाँ सुनाते हैं, तो विंटर्स टेल की तरह है। एंड दैट इज, उसका आंसर है दैट इज लियोनिटीज, दैट इज लियोनिटीज। ठीक है जी। और व्हाट इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस हु बोरोज मनी फ्रॉम शाइलॉक? भाई देखो, मर्चेंट ऑफ वेनिस जो प्ले है शेक्सपियर का, ये इसको जो इसका सोर्स है दैट इज द ज्यू ऑफ माल्टा। और ज्यू ऑफ माल्टा जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? दैट इज बाय मार्लो। ठीक है। और इसमें जो ये ज्यू है इसका नाम है ब्रबास, और हम इसमें भी एंटी सेमिटिज्म देखते हैं, और इसीलिए द मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी एंटी सेमिटिज्म हमें देखने को मिलता है। एंटी सेमिटिज्म का मतलब क्या होता है? ज्यूज के अगेंस्ट होना। तो शाइलॉक से मनी जो है लेता कौन है? हु बोरोज, एंड दैट इज एंटोनियो। एंटोनियो जो है वो बोरो करता है, एंटोनियो, दैट इज एंटोनियो।
In Henry IV Part First, who is the prince who becomes Henry Fifth? आपको पता है ये हेनरी टेट्रोलॉजी है. हेनरी टेट्रोलॉजी, हेनरियाड जिसे कहा जाता है, हेनरियाड कहते हैं, हेनरी टेट्रोलॉजी है, दैट इज रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड एंड हेनरी फिफ्थ. हेनरी फिफ्थ वो प्ले है जिसमें शेक्सपियर ने सबसे पहली बार कोरस इंट्रोड्यूस करी थी, इसे हेनरियाड कहा जाता है. हेनरी फोर्थ में जो वही हेनरी बॉलिंगब्रोक जो कि हेनरी फोर्थ बनते हैं, और हेनरी फिफ्थ कौन बनता है? प्रिंस हॉल जो है वो हेनरी फिफ्थ बनता है. द आंसर इज प्रिंस हॉल. ठीक है जी, हेनरियाड है ये आपका. Who is the queen in Richard II? रिचर्ड सेकेंड जिसे डिपोज कर दिया गया था हेनरी बॉलिंगब्रोक के द्वारा, उसे गद्दी छोड़ के भागना पड़ा था, मतलब उसको डिपोज कर दिया गया था क्योंकि वो सिर्फ युद्ध लड़ते रहते थे. तो उनकी क्वीन का नाम क्या था? इजाबेल. उनकी क्वीन का नाम था दैट सी इजाबेल. Which character in Macbeth says the famous line out damn spot while sleepwalking? अब आपको पता है मकबेथ में एक ही कैरेक्टर है जो स्लीप वॉकिंग करते हैं, गिल्ट कॉन्शियस है. कौन है? लेडी मकबेथ. अब इस जो ये फ्रेज है, इसका मतलब क्या है? आउट डैम स्पॉट, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है जो ब्लड स्पॉट, जो डंकन का खून लेडी मकबेथ के हाथ पे लगा हुआ है. लेडी मकबेथ ने पहले तो ये सोचा कि अरे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा अगर वो मार भी देंगे. अपने ओवर एम्बिशन में मार तो दिया मगर भूल नहीं पाया, ऐसा लग रहा है खून जो है हाथ पे लगा हुआ है. तो आउट डैम स्पॉट, डैम स्पॉट किसे कहा गया? ब्लड स्पॉट को. और कह कौन रही है? दैट इज लेडी मकबेथ जो है वो कह रही है. व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉरेस्ट इन एज यू लाइक इट? फॉरेस्ट जो पेस्टोरल कॉमेडी है, इसमें फॉरेस्ट कौन सा है? एंड दैट इज, यस दैट इज सी, आ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन. हु इज द मूरिश जनरल्स एनसाइन? उसका जो साथी है, उसका जो सबॉर्डिनेट है वो कौन है? ऑथलो का सबॉर्डिनेट कौन है? कौन है वो जो बिना बात के चिढ़ता रहता है? आपको इयागो को सोच के आपको ऐसा कैरेक्टर याद नहीं आता जो आपसे बिना बात के ही खार खाए बैठे रहते हैं? आप कुछ भी करो, तुम्हारे पास की ना कुछ भी, और लोगों को आपके खिलाफ पॉइजन करते रहते हैं. हाँ, हर किसी की जिंदगी में कुछ इयागोस जरूर होते हैं. तो मूरिश जनरल के एंसाइन कौन है? दैट इज इयागो. In King Lear, who is the loyal nobleman who remains faithful to Lear despite being banished? देखो दोनों बिल्कुल एंटी चीज़ें आ गई हैं. कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, मगर वो हमारी ज़िंदगी के इयागो होते हैं. आपको मैं एक बात बताऊं, जब मैं कहती हूँ ना ही इज़ द इयागो ऑफ इन माई लाइफ, तो मैं कंपेयर कर रही हूँ. और ये सिनेक्डोकी फिगर ऑफ स्पीच भी. अब आप सोच रहे होंगे कैसे सिनेक्डोकी? जब एक पर्सन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है तो वहाँ सिनेक्डोकी होता है, क्योंकि पार्ट फॉर होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर आप ये कहते हैं कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो वो मेटाफर के अलावा सिनेक्डोकी भी है. और इसी तरीके से वो ये कि ही इज द इयागो ऑफ आवर कॉलेज. तो भाई आप एक व्यक्ति से पूरी क्लास को एक पर्सन, एक प्रॉपर नाउन से पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉमन बना रहे हैं, तो दैट इज सिनेक्डोकी. तो ये एक ज्ञान की बात थी. वही दे दी, ले लो यार, रख लो. तो ठीक है, उसमें किंग लियर में. और कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें कुछ भी कहते रहो मगर वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते. ऐसे लोग अब रेयरेस्ट अमंग रेयर हो गए चुके हैं, लेकिन फिर भी हैं. और वो कौन है उसमें? किंग लियर में कौन है? दैट इज केंट. What is the name of the character who serves as a messenger between Romeo and Juliet in Romeo and Juliet? देखो भाई, रोमियो एंड जूलियट में जो मैसेज पहुंचाने का काम करती है वो कौन है? दैट इज मैसेज पहुंचा. फ्रायर लॉरेंस तो शादी कराते हैं, एंड दैट इज नर्स. द आंसर इज डी. हु इज द ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल्स वाइफ इन किंग लियर? देखो भाई, किंग लियर की 3 बेटियां थी, गॉनरिल, रीगन एंड कॉर्डिलिया. तो उसमें ड्यूक ऑफ एल्बेनी गॉनरिल, रीगन के हस्बैंड थे ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल. तो ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल की वाइफ का नाम है रीगन.
Which play is often considered a problem play due to its complex themes and ambiguous resolution? देखो भाई, शेक्सपियर के कुछ प्लेस को प्रॉब्लम प्लेस कहा है फ्रेडरिक एस बोस ने, मेजा फॉर मेजा, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल एंड ट्रायलस एंड क्रेसिडा। अब इनमें ना एम्बिगियस रेजोल्यूशन में कौन सा आता है? देखो भाई, ऐसा है कि मैं आपको सबसे पहले इसमें बताऊं, 71 का आंसर है बी, ट्रायलस एंड क्रेसिडा। तो ये प्रॉब्लम प्ले तो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल भी है, लेकिन एम्बिगियस रेजोल्यूशन आप ये देखो, बात ये है कि ट्रायलस एंड क्रेसिडा को पहले शेक्सपियर ने हिस्ट्री प्ले में रखा, फिर उसके बाद वो ट्रेजेडी में आ गया, लास्ट में जब वो 1623 वाला फोलियो आया तो उसे इंसर्ट करा था, पेज नंबर भी उस पर नहीं थे। तो इसमें ये ना ट्रेजेडी के जॉनरा में फिट नहीं होता, कम से कम ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल उस जॉनरा में तो फिट हो रहा है, ये तो उस जॉनरा में भी फिट नहीं होता। बहुत लंबे समय बाद 1679 में ड्राइडन ने इसका एक अडेप्टेशन लिखा है। ड्राइडन ने इसका अडेप्टेशन जो लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ, ये है ट्रायलस एंड क्रेसिडा का अडेप्टेशन है, अडेप्टेशन बाय ड्राइडन। और वो क्या है वो, दैट इज ट्रायलस एंड क्रेसिडा, ये नाम उसका ट्रायलस एंड क्रेसिडा, और इसका सब टाइटल है जो ड्राइडन ने दिया है, ड्राइडन का, ड्राइडन से अडेप्टेशन है ये, दैट इज ट्रुथ फाउंड टू लेट, ट्रुथ फाउंड टू लेट, 1679 का ये वर्क है। और ड्राइडन ने शेक्सपियर का ये प्ले लेकर ये बताया कि कोई ये ना कहे, आरोप ना लगाए कि मैंने शेक्सपियर के प्ले को खराब कर दिया, ये प्ले था ही खराब। तो ये प्ले जो है एक अधूरा प्ले भी माना जाता है, एम्बिगियस रेजोल्यूशन है, इसका एडेप्टेशन ड्राइडन के द्वारा दिया गया है, ट्रुथ फाउंड टू लेट। इन जूलियस सीजर व्हाट इज द कॉन्स्पिरेटर्स प्लान टू किल सीजर नोन एज? सबको पता है सीजर अपने आप को थर्ड पर्सन में बात करते थे, सीजर को बहुत सारी वार्निंग्स मिली, बट सीजर वाज सो एरोगेंट कि दैट ही डिडंट पे हीड टू एनी ऑफ द वार्निंग्स। तो जूलियस सीजर में कॉन्स्पिरेटर्स जो सीजर को मारने की योजना बनाते हैं, दैट इज 15 मार्च या द आइड्स ऑफ मार्च, 15 मार्च कॉन्स्पिरेसी। द आंसर इज ए। Who is the banished character in As You Like It who leads a pastoral life in the forest of Ardor? banished character कौन है? banished character है ड्यूक सीनियर, जिनका राज जो है उनके छोटे भाई यूजर्व कर लेते हैं, एंड दैट इज ड्यूक सीनियर, और जो बिल्कुल जो है एक लाइफ जो है रॉबिनहुड की तरह लाइफ उसमें जी रहे हैं। What is the name of the young woman who disguises herself as a man to enter the university? ये क्वेश्चन सही नहीं है, इसमें क्वेश्चन ही गलत है ये। Who is the villainous character in Titus Andronicus known for his revenge against Titus? That is Temora, Lavinia, Aaron या Saturninus। कौन सा villainous character है टाइटस एंड्रोनिकस में जो अपने रिवेंज के लिए, टाइटस के विरुद्ध जिसने रिवेंज लिया था, एंड दैट इज एरन द मूर, एरन जो कि मूर है। द आंसर इज ए, एरन। ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, दैट इज 76। What is the name of the character who is the rightful Duke of Milan? टेम्पेस्ट में ड्यूक ऑफ मिलान, जिसे उसके भाई ने यूजर्व करके उसका किंगडम उसको बाहर निकाल दिया था, वो कौन थे? प्रोस्पिरो। फिर उन्होंने कौन सी काम करी? उन्होंने जाके कैलिबान का आइलैंड हड़प लिया। इस प्ले में कॉलोनियलिज्म की थीम है। इस प्ले में मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि ब्लैक राइटर्स ने इस पे पोस्ट कॉलोनियल टेम्पेस्ट भी लिखा है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मैंने आपको बहुत बोर करा होगा, और अगर ऐसा करा हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज और उसके साथ आती रहूँगी, क्योंकि ये चीज़ें स्पाइस अप करती हैं चीज़ों को, और लोगों को पसंद भी आती हैं, उनके अंदर भी एक स्पार्क जगता है कि हमें भी करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मे गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।